जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाते। ये श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र विराजमान है। आचार्य समदभद्र स्वामी ने इस ग्रंथ की जो रचना की है, उसके प्रारंभ में उन्होंने धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की और धर्म का वह स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की, उस धर्म के स्वरूप को कहने की प्रतिज्ञा की है कि जो धर्म इस आत्मा को, इस जीव को संसार परिभ्रमण के समस्त दुखों से निकालकर अनंत काल के लिए उत्तम आत्मिक अविनाशी सुख को प्राप्त कराए। इंद्रिय सुख तात्कालिक, क्षणिक, अस्थायी, यहाँ उस सुख की बात नहीं है। यहाँ वो उस मुक्ति के सुख की बात करते हैं जो स्वाधीन है, स्वाश्रित है, आत्मिक है। वो देहाश्रित नहीं है, संयोगों के आश्रित नहीं है। उस सुख के लिए कर्म के उदय नहीं चाहिए। उसके लिए तो केवल आत्मा का स्वभाव चाहिए। और अपनी जो चर्चा चल रही है वो उसी श्लोक की टीका के आधार पर चल रही है कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। अब धर्म आत्मा का स्वभाव है तो आत्मा कौन है? अब इस पर विस्तार से चर्चा अपन कर चुके हैं कि आत्मा कोई और नहीं है, आप और हम आत्मा है। आत्मा कौन है? कि आत्मा वह पदार्थ है, वह सत्ता है जिसमें जानना, देखना, अनुभवना होता है। जहां जहां अनुभव होता है, संवेदन होता है, वहां वहां आत्मा है। और जो संवेदन है, अनुभूति है, वही आत्मा है। विगत कक्षा में चर्चा चल रही थी कि ये जो देह है, शरीर, फिजिकल बॉडी, जो बाहर से दिखाई देती है, आंख नाक इंद्रिय रूप, क्या इस शरीर में अनुभवना है? क्या इस शरीर के भीतर जो आत्मा है उस आत्मा में अनुभवना है? हु इज फीलर? सोल और फिजिकल बॉडी? कौन है फीलर? कौन है? अगर ये बॉडी फीलर है तो जब इसमें से सोल, आत्मा, दूसरे शरीर में चली जाती है, तब फिर ये जो फिजिकल बॉडी है, ये यहाँ पर जिसको डेड बॉडी कहते हैं, उसमें कोई फीलिंग नहीं रहती। अगर उसमें फीलिंग हो, वह भी सुख दुख का अनुभव करे, तो फिर कौन उसे अग्नि में संस्कारित करेगा? आप समझते हैं? हाँ। जब एक उंगली आग से जल जाती है अपनी, घर में हाहाकार मच जाती है, अरे
बर्फ में डालो, पानी में डालो, मलहम लगाओ। समझ गए? कितना प्रयास होता है। यानी अग्नि में ये अंगुली जल गई, दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन जब इस शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, चिता में जला दिया जाता है, और घर के लोग जला के आते हैं, समाज के लोग जला के आते हैं, दाह संस्कार करके आते हैं, तब क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि अब यह शरीर, पार्थिव शरीर, इसमें सुख दुख का अनुभव करने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस शरीर में से वह सुख दुख का अनुभव करने वाला चला गया। इस शरीर में अब सुख दुख का अनुभव नहीं है। क्या बोला? तो वो सुख दुख का अनुभव करने वाला जो चला गया, वो कौन? वो मैं। आप समझिए इस बात को। अभी अनादि काल से लेकर के आज तक, अब अनादि काल तो तुमने नहीं देखा रोशनी बेटा, लेकिन इस जन्म के लास्ट 15-20 ईयर्स तो देखे हैं ना? ठीक है। अब इस 15-20 ईयर्स से, ठीक है, जिसकी जितनी भी एज है, उतने साल से, ठीक, इस शरीर में जो कुछ घटता है उसका अनुभव किसे होता है? मुझे कि किसी और को? मुझे होता है। यहां आग लगे तो किसे अनुभव होता है? ये जल जाए किसे अनुभव होता है? इसमें कांटा लग जाए तो किसे अनुभव होता है? सर्दी गर्मी का अनुभव किसे होता है? भूख प्यास का अनुभव किसे होता है? हाँ, प्रतीक्षा बोल रही है कि आत्मा को होता है। ठीक है। लेकिन आ, कौन बताएगा? यस, चलो अमृता बताएगी। ठीक है। अमृता बताओ, आत्मा को होता है वो सुख दुख का अनुभव कि मुझे होता है? अनम्यूट। मुझे हाँ, मुझे सर। किसे मुझे होता है? मुझे मुझे होता है? नहीं, आत्मा को होता है ना? किसे होता है? आत्मा को कि मुझे? मुझे मुझे होता है। गुड। प्रतीक्षा समझ में आया बेटा? अरे प्रत्यक्ष देखो ना। अभी मैंने ये पिंच किया, आप भी पिंच करके देखो। अभी पिंच करके देखो प्रैक्टिकल। ये पिंच किया, अब इस पिंच करने की फीलिंग किसे हुई? मुझे हो रही कि नहीं हो रही है? क्या बोला? हाँ, प्रतीक्षा कह रही है यस सर, लेकिन आत्मा तो हमारे अंदर है ही है ना। हमारे अंदर नहीं है, हम ही हैं। समझ में आया कुछ? ये मुझे निकालना है कि आत्मा को नहीं, मुझे होता है। मुझे होता है इसलिए मैं आत्मा हूं। क्या बोला? समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं। सुख दुख का अनुभव किसे होता है? जानना देखना किसमें होता है? ज्ञान किसमें होता है? बोलो। आंख से जानना किसे होता है? कान से जानना किसे होता है? कान से भी जानना होता है, कान से भी देखना होता है। हाँ, कान से सुनना नहीं होता। सुनना नहीं होता, जानना होता है कि हाँ, कि कैसे। अरे भाई, सुन के क्या करते हो? ज्ञान ही तो करते हो, क्या बोल रहे हैं? बोलो। जीभ से चखना होता है, कि चखना होता है, स्वाद लेना होता है, कि जानना होता है कि इस खट्टा है कि मीठा है? ये ज्ञान ही तो होता है। बोलो। इसका टेस्ट कैसा है? ये ज्ञान ही तो होता है। बोलो। कि आंख से देखना होता है, कि जानना होता है रंग रूप कैसा है? बोलो। इस शरीर से टच होता है, हाँ, स्पर्श होता है। स्पर्श होता है कि जानना होता है कि ठंडा है कि गर्म है, कड़ा है कि नरम है, हल्का है कि भारी है?
बोलो। नाक से सूंघना होता है कि जानना होता है कि सुगंध है कि दुर्गंध है? बोलो। क्यों नहीं मैं मेरे कार्य को प्रसिद्ध करता हूं? क्या बोला? यदि यहां से देखेंगे, यहां से जानेंगे कि मैं सूंघ रहा हूं, तो नाक प्रसिद्ध होगी। उस उसका, किसका बोलो? जो वो गंध है, गंध है। आ कि उसकी सुगंध ले रहा हूं, उसकी गंध ले रहा हूं। अरे नहीं भाई, मैं जान रहा हूं। स्वयं अपने ज्ञान गुण के कार्य को प्रसिद्ध करने का हमें अभ्यास डालना चाहिए। क्या कहा? हाँ, मैं जान ही तो रहा हूं। अरे, आंख से जो दिख रहा है वो भी जान रहा हूँ, कान से जो सुन रहा है वह भी जान रहा हूँ, जीभ से जो चख रहा है वह भी जान रहा हूँ, नाक से जो गंध आ रही है उसको भी जान रहा हूँ, स्पर्श शरीर से जो हो रहा है उसको भी जान रहा हूँ। और यहाँ तक कि जहाँ आंख नाक कान का प्रवेश नहीं है, मन जनित जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको भी जान ही तो रहा हूं। क्यों रोशनी, समझ में आ रहा है बेटा? आप क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर यू थिंकिंग? ठीक है। तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता पाओगे। कैसे बता पाओगे? क्योंकि जो थिंकिंग चल रही है, थॉट्स आ रहे हैं, वे सब भी मेरे ज्ञान में, जानने में आ रहे हैं। तो उनको कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। यहां से स्थापना करो। मैं मैं ज्ञाता हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ख्याल में आ गया? हाँ। जानना मेरा धर्म है, जानना मेरा स्वभाव है, जानना मेरा कार्य है। तो यहां पर क्या कहते हैं? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। समझ में आ गया? यानी जो ये ज्ञान स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है, ये आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, यही आत्मा का धर्म है। क्या बोला? पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। यस। हम्म। अब जब तक हम यहां अपनी सत्ता, समझ रहे हो ना, अपना अस्तित्व, स्वयं अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपने को पहचानेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर अपना ख्याल कैसे करेंगे? ज्ञान मेरी शक्ति, दर्शन मेरी शक्ति, हाँ, गुण, वैभव, चाहे जो नाम आप दे सकते हैं, मेरा है ना सब कुछ। मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरा वैभव है ना वो। बोलो। लेकिन मैं मेरी शक्ति का उपयोग कहाँ कर रहा हूं? अपने लिए कि जो मैं नहीं उसके लिए? बोलो, विचार करो। हाँ भैया।
क्या कहा? मैं मेरी शक्ति का उपयोग कहाँ कर रहा हूँ? यस। अमृता, समझ में आ रहा बेटा? आज बाहुबली नहीं है। हम्म। हम्म। विश्वेश्वर। हम्म। आप बोलेंगे, बताएंगे? विश्वेश्वर। हाँ, अनम्यूट करें अपने को। हम्म। यस। विश्वेश्वर। हम अपने ज्ञान की जानने की शक्ति, दर्शन की देखने की शक्ति का उपयोग अपने लिए कर रहे हैं कि पर के लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं सर। हाँ, अपने लिए। अपने लिए कर रहे हैं। हाँ। रोशनी बोलो। अपने लिए सर। अपने लिए कर रहे हैं। यस। अमृता बोलो। अपने लिए सर। अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा, प्रतीक्षा बताओ। अपने लिए कर रहे हैं कि पर के लिए कर रहे हैं? चलो, निष्ठा बताओ। हाँ, पर को जानने के लिए कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग अपने को जानने के लिए नहीं कर रहे। हम्म। आप समझ रहे हैं ना? क्या बोला? कि हम अपनी जो शक्ति है उसका उपयोग अपने लिए कहाँ कर पा रहे हैं? ठीक है रोशनी, समझ में आ रहा है ना? यस जैसे, सर। हाँ, आपने अर्निंग की, सेविंग की 1,000 रुपीज, और जाके बैंक में किसके खाते में जमा कर दिए? दूसरे के। ठीक है। आत्मा में, हम में जो हमारी अर्निंग है, प्रॉपर्टी है, ज्ञान दर्शन, ठीक, अनुभूति, अब इसका उपयोग हम अपने को जानने, देखने, अनुभवने में कर रहे हैं क्या? नहीं। दुनिया को? बोलो, समझ में आया कुछ? बताओ। मैं मेरे ज्ञान से आज तक अपने को नहीं जान पाया। मैं मेरे ज्ञान का इस्तेमाल अपने को पहचानने में नहीं किया। किया क्या? और पहचाना भी तो क्या पहचाना? बोलो। मैं महेश जैन, मैं नेमीनाथ, मैं अमृता, मैं विश्वेश्वर, मैं रोशनी, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं इतने साल का। समझ में आ रहा है कुछ? क्या मैंने मेरी ज्ञान शक्ति का उपयोग, ये मैं, कि मैं जानने देखने वाला मैं ये शरीर, कि मैं शरीर के भीतर कोई और अनुभव करने वाला? समझ में आया कुछ? हाँ। अपन देखो, ये जो स्वरूप जानना होगा दो चीजों का, उसमें साधन कौन बनेगा? बोलो। ज्ञान साधन बनेगा क्या नहीं? यदि हाँ। ना हो तो फिर हम कैसे जानेंगे? समझ रहे हो बात? ये कुछ जानता है?
ना तो ये अपने को जानता है और ना दूसरे को जानता है। ठीक। मैं अपने को भी जान सकता हूं, दूसरे को भी जान सकता हूं ज्ञान से। बोलो। ठीक। लेकिन मैंने मेरे ज्ञान का अनादिकाल से जो इस्तेमाल किया है, वो शरीर रूप अपने को जानने के लिए किया है। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोला? अनादिकाल से जो मैंने मेरे ज्ञान का इस्तेमाल किया है, वो अपने को जानने में किया है। गाय अपने को क्या जानती है? ये मैं हूं। जैसे उसके भाव विचार आते हैं, ये मैं हूं। बोलो। ठीक है। अभी अपन ने भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाया, मनाया था ना? भगवान महावीर को सम्यक दर्शन कब हुआ था? यस। कौन बताएगा? भगवान महावीर को सम्यक दर्शन कब हुआ था, मालूम है? शेर की पर्याय में हुआ था, 10 भाव पहले। ठीक है। 10 भाव पहले जब वह शेर थे, भयंकर क्रूर, हम्म, तब उनको सम्यक दर्शन हुआ था। वहां से धीरे 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 बढ़ते 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 10 भाव के बाद वह तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म हुआ वैशाली में। ठीक। और पामापुर से मोक्ष पधारे। हाँ। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रभात में। ठीक है। तब से दीपावली पर्व मनता। तो शेर की पर्याय में वो अपने को सम्यक दर्शन होने से पहले क्या जान रहे थे? मैं शेर हूं। ठीक। पर जब उनको दो मुनिराज ने आके उपदेश दिया, उनको पूर्व भव की याद आ गई, उनका ज्ञान काम कर गया, उनके ज्ञान में ये आ गया, अरे भैया, मैं शेर की मैं आत्मा, क्योंकि मैं तो देव पर्याय में भी था। समझ रहे हो? पिछले जन्म में मैं देव था, तो उस जन्म में भी मैं था ना, शेर थोड़ा ही था मैं, तब देव था। अब ये शेर हो गया, तो मैं शेर, मैं देव की मैं आत्मा। कुछ समझे कुछ? चलो अभी इसी जन्म की बात करते हैं। एक बात बताओ अमृता, आज से 15 साल पहले बेटा, छोटे बच्चे थे तुम, ठीक है? तब अपने को क्या अनुभव करती थी? बच्ची। ठीक। अब अपने को क्या अनुभव करते हो? यूथ। समझ रहे हो कुछ? हाँ। फिर एल्डर। ठीक है। फिर इसके बाद बूढ़े हो गए। अवस्था बदल रही है। तुम भी बदल रहे हो क्या? नहीं बदल रहे ना? यस। यहां से ज्ञान महसूस करेगा कि मैं तो नहीं बदलता हूं, मैं तो वही हूं। लेकिन जो बदल रहा है, मैं उसको देखकर अपने को बदला महसूस कर रहा हूं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। देखो, आ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक। एक राम कुमार नाम का लड़का है। राम कुमार। अब उसको ये नहीं पता है मैं राम कुमार हूं, मेरा घर है, मैं कौन हूं क्या नहीं हूं, कुछ नहीं पता। लेकिन वो इतना नाटक करता है, इतना नाटक करता है, नाटक समझिए, ड्रामा, एक्ट करता है। ठीक। 24 घंटे एक्ट करता रहता है। कभी राजा, कभी फकीर, कभी पुजारी, कभी मंत्री, कभी पुलिस, कभी डाकू। समझ में आ गया?
अब जब वो राजा का स्वांग करता है, राजा का एक्ट करता है, तब क्या अनुभव करता है वो? मैं राजा हूं। चलिए, अब 4 घंटे 6 घंटे उसने अपने को राजा अनुभव किया। अब जैसे ही सीन चेंज हुआ, अब उसमें फिर वो डाकू हो गया। अब डाकू होते ही वो क्या अनुभव करने लगा? मैं डाकू हूं। अब उसको ये ख्याल में ही नहीं आता है मैं राम कुमार हूं। कुछ सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बोलो। जितनी बात मैंने बताई है ये तुम्हारे को समझ में बैठी कि नहीं बैठी? यस। हाँ, सन्मति। सन्मति बोलो भाई, अनम्यूट करो। करना जानते हो अनम्यूट? हम्म। नहीं कर पाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, मुझे थोड़ा जवाब दें तो अच्छा लगेगा। हाँ, रोशनी तुम बोलो बेटा। समझ बैठे ना तुम लोग? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अनम्यूट करो। रोशनी। यस। आम्ही माणसं खायला घालण्यात तेवढंच आम्ही दिसतोय. मालकीन ठेवलंय तसंच तुला. बाकी के सब म्यूट कर लें, अभी किसी और का भी अनम्यूट है। यस। बोलो भाई। क्या हो गया ये? हम्म। यस। अब आ रही है आवाज? जो हाँ राम सर। कुमार नाम का लड़का है, ठीक है, उसने सुबह सुबह मॉर्निंग
6 o'clock से लेके 12 बजे तक राजा का स्वांग किया। 12 बजे से शाम को 6 बजे तक उसने पुजारी का स्वांग किया। ठीक है। या सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पुजारी का स्वांग किया। 12 बजे से शाम को 6 बजे तक उसने राजा का स्वांग किया। रोल, ड्रामा समझते हैं, फिल्म में एक्टिंग करते। ठीक। अब उसने 6 बजे से रात को 12 बजे तक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया। और फिर शाम रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डाकू का रोल किया। और फिर सवेरे फिर पुजारी का रोल करने लगे। तो 24 घंटे वो कोई ना कोई एक्ट कर रहा है। ठीक। फिर बदल गए, उसके एक्टिंग बदल गए सब। अब एक्चुअली है वो राम कुमार। ठीक है। लेकिन उसने 1 मिनट के लिए भी इन जितने भी रोल है ना उसके एक्टिंग के, उनके बिना अपने को कभी राम कुमार नहीं देखा। ठीक है। अब उसको हमें ये महसूस कराना है कि तुम राजा नहीं हो, तुम पुजारी नहीं हो, पुलिसमैन नहीं हो, डाकू नहीं हो, तुम राम कुमार हो। ठीक है। हाँ। एक्चुअल वो राम कुमार है। तो उसे हम फील करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? करा सकते हैं कि नहीं? प्रतीक्षा बोल रही वी कैन, करा सकते हैं। ठीक है। हम्म। अमृता तुम करा सकते हो? नहीं। अच्छा चलो, रोशनी बताओ। करा नहीं करा सकते हैं कि नहीं? सर। नहीं करा सकते। तो कौन करा सकता है फिर? हम्म। अब समस्या क्या है, प्रतीक्षा का वीडियो ऑन नहीं होता है। अब वो करा सकती है। ठीक है। हाँ। सन्मति कराओगे? हम्म। चलो, अनम्यूट किया हमने। सन्मति, सन्मति बापू। नहीं। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ बेटा, आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है। हम्म। तो कौन कराएगा फिर? मुझे ही कराना पड़ेगा क्या? हम्म। हम्म। अच्छा, निष्ठा कह रही मैं कराती हूँ। चलो कराओ, निष्ठा बताओ। अरे वो राम कुमारी है तो उसको फील क्या कराना है मतलब? अरे भाई, उसको पता ही नहीं मैं राम कुमार हूँ। अरे वो रोल प्ले कर रहा है पर वो रोल, तो राम कुमारी है ना। ये रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हाँ, उसको ये पता नहीं मैं राम कुमार हूँ। ऐसे थोड़ी होगा, मतलब अब उसको तो हाँ, पता ही ऐसा होगा ही है। वो रोल प्ले कर रहा है। ऐसा ही है वो। ठीक है। तो उसको भ्रमित। याद दिला देंगे कि वो राम कुमार है। हाँ। मतलब उसको तो पता ही है ना, रियलाइज मतलब अंदर से नहीं उसको है फील उसको कि पता, वो राम हमको कुमार है। हमको पता है। हमको पता है कि ये राम कुमार है। ठीक, उसको नहीं पता है मैं राम कुमार हूँ। क्योंकि वो 24 घंटे किसी ना किसी रोल में होता है। हम्म, समझ में आ रहा है? ठीक है। वो 24 घंटे किसी ना किसी रोल में होता है। ठीक है ना? इसलिए उसको पता नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने? वह 24 घंटे किसी ना किसी रोल में होता है। इसलिए उसके पास ना तो सोचने का समय है, ना समझने का समय है, और ना ही उसको पता है। भ्रमित है वो। तो उसको बता देंगे। उसने जब से उसने होश संभाली है, तब से वो किसी ना किसी रोल में है।
अब उसको हमें एहसास कराना है कि तुम राम कुमार हो। कैसे करेंगे इसे? यही कि चारों ही उसमें रोल्स में तो वो तो है, व्यक्ति तो वही है। चलिए अब हम समझाते हैं इसे। समझे में आया? ठीक है, समझ। देखो बेटा, ध्यान देना। जब वो राजा का एक्ट कर रहा था, ठीक, उससे पूछा भाई तुम कौन हो? मैं राजा हूं। राइट। चलिए, अब उसने ड्रेस चेंज किया। ठीक है। सवेरे 6 बजे से 12 बजे तक पुजारी रहा वो मंदिर में। तो अब उसे पूछा तुम कौन हो? कि बोले मैं पुजारी हूं, देखो पूजा कर रहा हूं। ठीक। अब 12 बजे उसने ड्रेस चेंज किया और राजा बन के आया। तो जैसे ड्रेस चेंज किया ना, तो हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? कि बोले मैं राजा हूं, देखो। ठीक। अब उससे पूछा भैया एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुम कौन थे? यानी उसके दिमाग में, उसके इमोशन में, उसके जहन में राजागिरी आए। समझ रहे हो? राजा का नशा चढ़े। नशा चढ़ता है ना? चढ़ता है ना नशा? बताएं कैसे चढ़ता है नशा? कि सुनो, हाँ, अभी आप बाजार से एक 50,000 की ड्रेस खरीद के लाओ। ठीक है। उस ड्रेस को खरीदते ही नशा चालू हो जाएगा, और पहनते पहनते तो, और जब पहन के निकलेंगे तो, समझ गए? चढ़ता है नशा। अभी जरा आपको पता चले आप स्टेज पर ऑनर होने वाला है बहुत बड़ा, चढ़ता है नशा? बोलो। अभी आप लखपति हो, करोड़ों रुपए कमा लिए, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, चढ़ता है नशा? फिर पुराने दिन याद रहते हैं? आगे समझ में कि नहीं आगे? पर व्यक्ति वही रहता है कि नहीं रहता है? बोलो। हाँ। उसे याद दिलाना पड़ेगा कि थोड़ी देर पहले तुम अपने को क्या फील कर रहे थे? मैं पुजारी हूं, कर रहे थे ना? तो अभी उसे बहुत नशा नहीं चढ़ा है, इसलिए उसे याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? हाँ, थोड़ी देर पहले तो मैं अपने को पुजारी अनुभव कर रहा था। ठीक है। चलो, इक्वेशन बन गई। अब राजा हो गया वो, राज दरबार में बैठा है, सब हो गया। अब शाम को जब ड्रेस चेंज किया, भैया तुम कौन हो? समझ गए? बोले मैं पुलिस वाला हूं। अच्छा, अभी राजा कौन था? तुम अपने को राजा फील कर रहे थे? बोलो। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ओ, राजा तो मैं ही अनुभव कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, सवेरे याद है तुम्हें हमने कहा था ना, तब पुजारी कौन अनुभव कर रहा था? कि बोले वो भी मैं ही कर रहा था। अच्छा, पुजारी भी तुम ही अपने को अनुभव कर रहे थे? पुजारी भी तुम ही थे, और फिर राजा भी तुम ही, और अब पुलिस वाले भी तुम ही, अब फकीर भी तुम ही, डाकू भी तुम ही। ये सब तुम कैसे हो सकते हो? समझ आया? क्यों भाई? ठीक है। अच्छा, चलो, ठीक। जब तुम पुजारी थे तो अपने को पुजारी अनुभव कर रहे थे, फिर राजा क्यों अनुभव करने लगे?
बात तो सही कह रहे हो यार आप। तो फिर मैं अपने को राजा क्यों अनुभव करने लगा? कि तुम्हारी वेशभूषा बदल गई, और उस वेशभूषा से तुमने अपने को राजा जानना शुरू कर दिया। और जैसे ही तुम्हारे ने अपने को राजा देखा, और राजा का नशा आ गया। ख्याल में आ रहा है कुछ बात? ऐसे ही भैया, ये कर्म के नशे हैं, कर्म का स्वांग है, कर्म का रोल है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पुरुषपना, स्त्रीपना, देवपना, पशुपना, पक्षीपना, नारकीपना, ये सब रोल हैं। लेकिन इन सब रोल में एक्ट करने वाला एक्टर एक ही है। एक्ट बदलते हैं, एक्टर नहीं। समझ रहे हो बात? क्या बोला? एक्ट बदलते हैं, एक्टिंग बदलती है, एक्टर नहीं। बदलता है एक्टर। ऐसे राम कुमार बदल रहा है क्या? राम कुमार तो वही है, केवल एक्ट बदल रहा है, एक्टिंग बदल रही है, रोल बदल रहा है, उसके बाहर के स्वांग बदल रहे हैं। तो जब उसको उनसे भिन्नता महसूस होती है, अब देखो पॉइंट आ रहा है, समझने की कोशिश करें। जब वो ये महसूस करता है कुछ बदल रहा है और मैं अनबदला हूं। क्या बोल दिया? हाँ, ये बदल रहा है। अब उसे पूरा चक्र दिख रहा है, पूरा चक्र। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मंदिर का पुजारी बना, 12 बजे से शाम को 6 बजे तक राजा बना। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे स्वांग पूरा का पूरा उसे दिखने लग गया एक साथ। अब वो जो एक साथ दिखाई दिया उसे, उसमें मैं कॉमन, मैं यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। बोलो भाई, समझ रहे हो? कठिन है, लेकिन समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये सब्जेक्ट आप नहीं समझेंगे ना, तब तक आत्मा और पर, लास्ट क्लास में आया था स्व और पर। यस। हम्म। अपने क्या नाम है ना इसका, बिटिया का? भूल गया। जवाब देती है ना बार बार। कौन? हाँ, क्या नाम है उसका? हम्म। बोलो बोलो, प्रसिद्धि क्या? निष्ठा बोल, नाम क्या है उसका? हाँ, मैसेज से डालो। बार बार नाम तो लेता हूं मैं उसका भाई, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा ने लास्ट टाइम कहा था ना? ठीक है, मुझे याद है कि हमारा मोटो क्या है। हमारा मोटो है स्व और पर का पहचान होना, और स्व और पर में भेद आ जाना। ठीक। तो फिर केवल हम ये, और बाकी सब पर। तभी पर में आत्म बुद्धि छूटेगी। पर में आत्म बुद्धि छूटना माने ये मैं नहीं, और पर में आत्म बुद्धि होना माने पर में ये मैं हूं। जैसे राम कुमार की आत्मबुद्धि किसमें? पुजारी में, राजा में। समझ में आ गया? ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। उससे पूछो तुम कौन हो? मैं राजा हूं। अरे तुम राजा हो कि एक्टर हो? बोलो। समझ गया है कि नहीं आया? हाँ। तो अब बताओ रोशनी, तुम रोशनी हो कि आत्मा हो? यस। रोशनी सर। रोशनी हो कि आत्मा हो? रोशनी। रोशनी। ठीक। अमृता, अमृता हो कि आत्मा हो?
हम्म। अमृता सर। हाँ, अमृता। अमृता। गुड। चलो। हाँ, अच्छा ये बताओ, नागराज बोलो। तुम ये नागराज हो कि आत्मा हो? अनम्यूट करो। नागराज हूँ। नागराज। अरे भैया ये तो स्वांग है। समझ रहे हो? हाँ सर बोलिए। ये तो क्या है? स्वांग है, स्वांग। नाटक। हाँ हाँ ठीक है। अपने को हाँ नागराज किसने अनुभव किया, किसने जाना अपने को नागराज? मैंने ना। हाँ तुम्ही। अब भाई एक बात बताओ। कोई बात नहीं, हम जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, चिंता नहीं करो। और ये समझ में आ गया तो सारा शास्त्र समझ में आ गया आपको। ठीक। हाँ। हाँ इसलिए धैर्य से सुने। एक बात बताओ, जब आपका विवाह नहीं हुआ था तो मैं अविवाहित हूं, कौन जानता था? मैं। कौन। ठीक है। हाँ मैं जानता हाँ था ना। अब विवाह हो हाँ गया तो मैं विवाहित हो गया, किसने जाना? मैंने। मैंने। मैंने गुड। हाँ ठीक है। अभी आपका नाम नागराज रख दिया माता पिता ने, तो मैं हाँ नागराज हूं ये किसने जाना? माता पिता ने जाना। मैंने। ठीक है। तुमने। अच्छा, हाँ। अगर आपका नागराज नाम न रख के बाहुबली नाम रख देते तो आप क्या हाँ जानते मैं कौन हूं? बाहुबली। ठीक। बाहुबली। तो आप बाहुबली हैं कि नागराज हैं, या केवल जानने वाले हैं? हाँ क्या बोला, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? समझ। अमृता आप जवाब दो। यस। तुम अमृता हो कि मैं अमृता हूं? ये मेरा नाम अमृता है ऐसा प्रसिद्ध होने की वजह से अपने को अमृता जान रही हो, या जानने वाले हो? कौन हो? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ठीक। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन समझाएंगे पक्का। रोशनी तुम बोलो। हम्म। जी सर। समझ आया? जी। रोशनी को तो समझ में आया क्या? कि अगर रोशनी की जगह तुम्हारा नाम अमृता रख देते और बचपन से तुम अपने को अमृता अमृता सुनते तो अपने को क्या अनुभव करते? अमृता। अमृता। ठीक है। या रोशनी अनुभव करते? अमृता सर। अमृता। और अगर हम तो फिर तुम रोशनी कहाँ हो? तुम्हारा तो जो नाम रख दें सो अनुभव करने लगोगे। क्या जी बोल, सर। समझ आया? हाँ। आया समझ में कि नहीं आया? आया सर। यानी जो भी नाम रख दिया माता पिता ने उसी में मेरा आत्म बुद्धि हो गई। जी सर। समझ में आया? जी। इसका मतलब क्या है? कि मैं ना रोशनी हूं ना मैं अमृता हूं, ये तो शरीर का नाम है। ठीक है। आगे समझ में? हाँ। जी गुड। सर। चलिए, अब ये बताओ कि मैं लड़की हूं कि मैं आत्मा हूं? यस, अमृता बोलो। लड़की सर। लड़की हूं। ठीक। अब अगर तुम्हें कर्म मान लो किसी लड़के के शरीर में ले आता तो तुम क्या अनुभव करते? लड़का। लड़का। ठीक। तो तुम लड़का हो कि लड़की हो कि तुम अनुभव करने वाले हो? कौन हो? अनुभव करने वाले। हाँ। अंतर समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब
जो भी कर्म ने हमें रोल करने के लिए दे दिया, ठीक, हम उस रोल में अपने को रोल समझने लगे, जबकि हम एक्टर हैं। एक्टर, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? ठीक। राम कुमार को बचपन से नाटक में रोल करने मिलता रहा। राम कुमार को बचपन से नाटक में रोल करने मिलता रहा, इसलिए राम कुमार को क्या भ्रम हो गया कि बस जो भी रोल करता था ये ही मैं हूं। इसलिए उसे कभी भी अपनी अपनी सच्चाई का पता नहीं चल पाया। इसी तरह से ये आत्मा, आत्मा, ठीक है, आत्मा माने कौन? फिर से, जो जानता है, जिसमें अनुभव होता है, ठीक, जिसमें जानने की शक्ति है, फीलिंग करने की शक्ति है, उसको आत्मा कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, जिसमें जानने की शक्ति नहीं है, फीलिंग करने की शक्ति नहीं है, वो आत्मा नहीं है। जैसे ये शरीर, जब इसमें से आत्मा चला गया, अब इसमें जानने की शक्ति है क्या? नहीं है। गुड। अब उसमें अनुभव करने की शक्ति है क्या? बोलो। नहीं। समझ में आया भैया? हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा है? चलिए, नागराज, जब इस शरीर में से आत्मा चला जाता है, ठीक है, ये शरीर पड़ा हुआ है, अब उस शरीर में जानने की और अनुभव करने की शक्ति है क्या? नागराज, अनम्यूट करो। हाँ, आप अपना अनम्यूट कर लो, नागराज। आप अपने को अनम्यूट कर लो, अभी किया था ना? नहीं। चलिए, आप सुन रहे हैं संदीप जी? अनम्यूट कर लो अपने को। आवाज आ रही है? अनम्यूट कर सकते हो? करो अनम्यूट। आप अपने पास से अपने फोन को अनम्यूट कर लो। नहीं, उन समझ नहीं पा रहे। मैं जी, आप जो है भैया, थोड़ा सा इन लोगों को, है ना, हाँ, ये सब चीजें क्या है कि एक तो कंसिस्टेंसी रहे, चार छह लोग वही रहते हैं क्लास में हर बार, बाकी चेहरे बदलते रहते हैं, तो फिर उनको समझाने में और समझने में भी दिक्कत आती है। थोड़ी ये व्यवस्था बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, और वो ट्रेंड होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट? हाँ, तभी उनको इंटरेस्ट भी आएगा और वो रेगुलर भी रहेंगे। अब मैंने ये समझा है कि इन लोगों से क्वेश्चन आंसर करके ही समझ आएगा इनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है कि नहीं। कोई जल्दी नहीं करेंगे हम, है ना? जब तक एक एक चीज समझ में नहीं आएगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यस नागराज, अब आपका अनम्यूट हो गया, राइट? अब मुझे हाँ जवाब देना, ठीक है? हाँ ये पूछ हाँ रहे हैं, ये जो बॉडी है ना, बॉडी, शरीर, हाँ। ठीक है, हम्म। अब इसमें जानने की और अनुभव करने की शक्ति है कि नहीं? अभी है ये। है। अभी मच्छर हम्म। आके काटे तो अपने को पता चलता है ना? हाँ चलता है। अब इसमें से आत्मा चला गया, हाँ चला गया आत्मा। अब इसे हाँ। मच्छर काटेंगे तो पता चलेगा क्या? नहीं चलता। नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि फीलर चला गया। हाँ जिसको फील होता था वो चला गया। चला गया। अब जो पड़ा है ये डेड है, हाँ जड़ है, जड़, हाँ अचेतन है, हाँ। उद्गल है। हम्म। इसको शास्त्र की भाषा में क्या नाम देंगे? पुद्गल। बुदगल। उद्गल, हाँ ठीक है, हाँ कहेंगे पुद्गल। और हाँ। आत्मा को कहेंगे जीव। जीव। तो जीव और पुद्गल, ये दो शब्द आप ध्यान से समझिए।
जीव हाँ माने जिसमें जानने की, अनुभवने की शक्ति। हाँ पुद्गल, ये जो दिखाई देता है सारा, ये सब पुद्गल। पुद भूतगल। हाँ हाँ पुद्गल मीन शरीर, है ना। हाँ पुद्गल मीन शरीर, शरीर को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल का रूप है ये शरीर, ये सब भी पुद्गल है। अब ये दिख रहा है ना हैंकी, ये भी हाँ पुद्गल है। हाँ घर का सारा फर्नीचर पुद्गल, घर भी पुद्गल। हाँ ठीक है। हाँ एक एक परमाणु पुद्गल। हाँ आपका आटा होता है ना, आटा जिसकी रोटी हाँ बनती है, वो भी पुद्गल। हाँ मिट्टी भी पुद्गल। भूतगल। हाँ जो कुछ आपकी आंख से दिख रहा है वो सब पुद्गल। हाँ। ये तो आंख मीच के समझ लीजिए। हम्म। जिसका छू के पता चल रहा है सब पुद्गल। हाँ ठीक, बल्कि कुछ पुद्गल ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो आंख से नहीं दिखते, हाँ हाँ जो छूने से भी नहीं पता चलते। हाँ जैसे रोशनी, आपने अपने फोन से दूसरे के फोन में हाँ फाइल सेंड की, अब यहाँ से हाँ। वहां गई कि नहीं गई वो, लेकिन हम्म। आपने जाते हुए देखा क्या, हाँ नहीं टच देखा। हुआ क्या, नहीं, लेकिन वो फाइल पुद्गल है। हाँ समझ में आया, तो वो सूक्ष्म पुद्गल है। हाँ हाँ। हाँ, राइट। और ये राइट। शरीर क्या है, स्थूल पुद्गल है। हाँ ठीक है। अब हाँ बात को समझिए। तो ये हाँ सारा कहानी कहाँ चल रही है, जीव और पुद्गल में। हाँ। ठीक। जीव और राइट। पुद्गल में, मैं जीव की मैं पुद्गल। हाँ। बोलो कौन। हम्म। मैं जीव हूं कि पुद्गल। तुम जीव हो। मैं जीव हूं, गुड। क्यों हूं जीव, हाँ क्योंकि मेरे में जानने की और अनुभव करने की शक्ति है। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया। समझ जिसमें में आया। जानने की, अनुभवने की शक्ति नहीं है, वो सब पुद्गल है। हाँ आत्मा इज जीव एंड हाँ बॉडी इज पुद्गल। हाँ। ठीक है। ठीक है। उसे आत्मा कहो कि जीव कहो, चेतन कहो। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ और इसको शरीर कहो कि पुद्गल कहो, हाँ जड़ कहो, अचेतन कहो। हाँ ठीक है। हाँ, कुछ भी हाँ। नाम से कहो, हम्म। इसमें जानना नहीं, अनुभवना नहीं है। हाँ। समझ आ गया। समझ में आया। अब जब एक बात बताओ, मैं जीव, हाँ। आपने कहा मैं जीव हूं, ठीक। हम्म। और ये क्या हम्म। है, पुद्गल। उद्गल है। पुद्गल, मैं जीव की मैं पुद्गल, तुम मैं जीव है। जीव की मैं पुद्गल, हाँ मैं बुद्गल में। जीव हूं कि पुद्गल। तुम जीव है। मैं तो जीव हूं, और ये शरीर हाँ कौन है, पुद्गल। उद्गल है। ठीक। तो मैं अपने को शरीर क्यों अनुभव करता हूँ, पुद्गल क्यों अनुभव करता हूँ। तुम। समझ आई बात। हाँ भाई जब मैं जीव हूं, तो मैं अपने को हाँ जीव जानू ना, हाँ हाँ जीव मानू ना, हाँ जीव ही अनुभव करूं ना अपने आप को। हाँ हाँ ये हाँ। पुद्गल क्यों जानता हूँ, पुद्गल क्यों मानता हूँ, पुद्गल क्यों अनुभव करता हूँ। हम्म। बोलो। अब आया समझ में। हाँ आया। एक बात, हम्म, दूसरी बात। हम्म, मान लीजिए आप नागराज हैं, उदाहरण ले रहे हाँ। हैं। ठीक। हम्म, आपको कहीं ड्रामा हो रहा है, नाटक हो रहा है, कोई हम्म, फिल्म बन रही है, अब उसमें हम्म, आपको राजा बना दिया। ठीक। हाँ। अब आप अपने को राजा ही मानने लग गए। हम्म। समझ गए। तो हाँ। राजा मानने से राजा हो जाओगे। नहीं नहीं। राजा जब हो तब भी राजा हो कि नागराज। तब नाटक में राजा हो जाता हूँ। राजा हो जाता हूं, लेकिन राजा हो जाने पर भी एक्चुअल, रियल में तुम नागराज हो कि राजा। नागराज हूँ। हाँ। हम्म। समझ में आया। अपनी हाँ रियलिटी मत भूल जाना। हाँ अगर तुम रियलिटी भूल गए और अपने को राजा ही मानने लगे तो पागल खाने में जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा अच्छा सही है। सब क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया।
समझ में आया। हाँ, डायरेक्टर कहेगा चलो भाई अपने घर, एक मेरा हम्म। घर, मैं तो राजा हूं, तुम हटो हाँ यहाँ से। हाँ। भैया नहीं। इसका तो दिमाग चल। हाँ हाँ। आगे ही समझ में कि नहीं आगे? हाँ समझ में फॉर द आया। टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए उस रोल में आप अपने राजा अनुभव कर रहे हो, राजा हाँ का हाँ। रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन अपनी रियलिटी जानते हो कि नहीं? हाँ जानता है। ठीक, उसका बिलीव है कि नहीं? है। विश्वास है? हाँ आज है। समझ में? बस, अगर ये है तो आप दुखी नहीं होगे। हाँ। समझ गए? फिर आपको पागल खाने नहीं जाना पड़ेगा, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, इलाज नहीं हाँ कराना हाँ। पड़ेगा, डंडे नहीं लगेंगे, नहीं तो डंडे पड़े। अच्छा अच्छा। और उस नाटक में कोई और भी है, कोई और भी है। हाँ हाँ। अब वो हाँ रानी बना है, रानी। हाँ। हाँ अब आप कहें चलो रानी हमारे साथ, ए, ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बोलो। वो तो थोड़ी हाँ। देर के लिए हम रानी थे ना, बस स्टेज पर थे ना हाँ। रानी। हाँ समझ गए? अब समझ गया सर। रोल पूरा हो गया, अब तुम अपने घर, हम अपने घर। हम्म। या ऐसे ही, समझ गए नागराज जी? हाँ ओ, हाँ समझ गए। राजा पति और ये मेरी हाँ। पत्नी, अब इनमें से हम्म। पहले कोई चला गया, तू कहाँ चली गई? हाँ। ओ, उसका रोल पूरा हो गया, गई। गए। अब ये पागलपन क्यों कर रहा है? हाँ। अच्छा। क्योंकि मुझे मेरी रियलिटी नहीं पता है, नहीं पता। हम्म। इसलिए मुझे लग रहा है मेरी रानी गई, मेरा राजा गया। हाँ हाँ अब आया समझ में कि नहीं? समझ में आ गया। हाँ, अगर समझ में आया तो ये मोह, मोह माने भ्रम, हम्म। ये चला जाएगा। हम्म। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। आप, अच्छा साहब, फिर रियलिटी हमें पता होगी तो फिर हम राजा का रोल कैसे करेंगे? वो तो चुप नाटक में कर रहा था ना। हाँ, नाटक में सब हो जाता है और रियलिटी सबको पता होती है। हाँ। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद, अपना स्वरूप का, रियलिटी का पता चलने के बाद भी सारे कर्म के नाटक होते हैं। हाँ हाँ। समझ में आया? और हाँ नाटक करते हुए भी अपनी रियलिटी का विश्वास रहता है। रहता है। अब ये दो चीज एक साथ रह सकती हैं कि नहीं? कौन सा चीज? दो चीज, कि मैं राजा हूं नाटक में, ये भी, और मैं वास्तव में राजा नहीं, नागराज हूं। हाँ दोनों में रहता है। रह सकती है ना? ठीक। हाँ रह सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसी तरह से अब ये नागराज का भी नाटक हो रहा है। हाँ। हाँ, ये भी नाटक है। तो हाँ। ये नाटक में मैं रागराज हूं, लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूं। हम्म। हाँ, कुछ बैठी बात नहीं बैठी, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में हाँ, आ रहा। समझ में आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। हम्म। अब इस पर हाँ। विचार करना भैया। हाँ हाँ, अब तुम बोलो भाई, क्या नाम? भरतेश, अनम्यूट करो अपने आप को। गुड। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अब बताओ, जो बात हम समझा रहे थे, आप सुन रहे थे? थोड़ा हिंदी कन्नड़ा आते सब, हिंदी अ- कम। अच्छा, अभी मेरी बात, भाषा कम समझ में आ रही है आपको? हाँ, हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी हमने नागराज को जो समझाया, आपकी समझ में नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझा है। थोड़ा थोड़ा समझा है, चलिए। तो ये अब बताइए, आपको ये राज, संसार में ये हाँ, हमारे पात्र है। हम्म, हाँ, बोल रहे ना नाटक है वो नागराज बोल के। नाटक है, उसमें आप पात्र बने हैं, राजा का पात्र कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मैं तो भरतेश हूं,
ठीक है, लेकिन हाँ राजा सर। का पात्र बना हूं यहाँ पर। ठीक है, हम्म। तो अब आपको अंदर में विश्वास क्या है कि मैं भरतेश हूं कि राजा हूं? मैं पहला भरतेश हूँ। पहला भरतेश हूं। ठीक है, और वहां नाटक हाँ, में पात्र बन गया हूं, है ना? पात्र। पात्र हाँ बन सर। बराबर। तो हाँ सर। अब वो जो नाटक में राजा का पात्र बने हो, वो मेरी सच्चाई है कि भरतेश हूं, ये सच्चाई है? मैं पहले भरतेश हूँ। हाँ, पहले भरतेश हूं। हाँ तो सर। समझ गए। और राजा के नाटक के बाद भी मैं कौन हूं? भरतेश। भरतेश। तो ऐसे ही अभी ये मैं मनुष्य हूं, भरतेश हूं, पुरुष हूं, ये नाटक। हाँ सर। और इससे पहले कौन था? आत्मा। आत्मा। और इसके बाद भी कौन रहूंगा? आत्मा। भरतेश। आत्मा। अब ये आत्मा। भरतेश का नाटक पूरा हो जाएगा तो आत्मा रहेगा कि नहीं? हाँ, रहे सर। हाँ, और फिर दूसरे नाटक में चले जाएंगे, देव बन जाएंगे, जहां भी जिस गति में चले जाएंगे वो दूसरा नाटक शुरू हो जाएगा। हाँ सर। तो जब तक ये नाटक चलेगा तो उस नाटक में पात्र कौन बन रहा है? हम बन आत्मा। रहे हैं। हम बन रहे आत्मा। हैं, आत्मा बन रहे हैं। तो हम बताओ, वो जो आत्मा बन पात्र रहे हैं। बन रहा है, मैं पात्र हूं कि पात्र बनने वाला हूं? मैं पात्र बने वाला। हाँ, मैं पात्र बनने वाला हूं, पात्र नहीं हूं। तो ऐसे ही ये मनुष्यपना पात्र है। हम्म। तो मैं मनुष्य बन गया, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा। हाँ, समझ में आ रही है बात? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, अभी देखो, बचपन में आप बच्चे थे, आपने किसका पात्र पूर्ण किया था तब? बच्चे का। हम माँ बाप। छोटे बच्चे थे ना अभी, हाँ। साल पहले छोटे बच्चे थे, तो आपने किसका पात्र किया था तब? बच्चे का। बच्चे के पात्र हो। और अभी पिता का कर रहे हो। हाँ। ठीक। तो आप बदल गए क्या? बदल गए सर। बदल गए। अच्छा, बच्चेपने में आप नहीं थे क्या? अमित है। अब हाँ, बचपने में भी हम आत्मा। ही थे, और अब हाँ, पिता भी। अमित जी। हाँ, तो फिर तुम कहाँ बदले? बदले नहीं, पात्र हाँ, बदले नहीं। पात्र बदला है। यही तो समझा रहे हैं हम, क्या समझा रहे हैं? हाँ सर। तो फिर तुम यूं क्यों कहते हो, पहले हम बच्चे थे अब पिता हो गए? वो तो नाटक बदला है ना, हम काम नाटक। तो वही है ना। हाँ सर। हो, तो ये भी तो देखो भाई, ये कहाँ देखते हो? कभी हाँ देखते हो सर। क्या? कभी इस पे ध्यान जाता है क्या? कभी जाते जाता है ध्यान? जाते जाते सर। हाँ, कभी इस पे ध्यान किया तुमने? हाँ नहीं सर। किया। समझ में आया? कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, ये सब बदल रहा है, मैं कहाँ बदल रहा हूं, मैं तो वही हूँ। हम्म। कौन? आत्मा। आत्मा हूँ सर। समझ में आया कुछ? चलिए, हाँ सर। आज समय हो गया, 10-5 मिनट ज्यादा ही हो गए। तो आज की पूरी कक्षा में अपने क्या डिस्कस हुआ? मैं आत्मा। आत्मा हूँ सर। सिर्फ पात्र बदल रहा है, अभिनय बदल रहा है, नाटक बदल रहा है, लेकिन मैं बदल रहा हूं क्या? नहीं। नहीं सर। मेरा अभिनय बदल रहा है, हम्म। लेकिन मेरी जो एग्जिस्टेंस है, मेरी जो सत्ता है, मैं जो हूं, वो तो वही है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? मेरा हाँ कभी सर। नाश होता नहीं, मैं कभी नया होता नहीं, मैं नहीं। वही का वही रहता हूं, केवल बाहर का स्वांग बदलता है, संयोग बदलते हैं। अच्छा चलो, एक और बात 2 मिनट में पूरी करता हूं। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, अभी मान लीजिए अपन किराए के मकान में रह रहे हैं, छोटे से मकान में रह रहे हैं, ठीक? हाँ सर। तो अभी हम क्या अनुभव कर रहे हैं अपने आप को? गरीब हूं, ठीक है? हाँ और सर। अभी लॉटरी खुल गई, बंगला आ गया बड़ा, ठीक? अब हम कौन हो गए? गरीब हैं? नहीं सर, पात्र बदल गए। ओ, फालतू बदल गए। ठीक, अभी अभी बताओ, आप वही हो ना जो अपने को गरीब अनुभव कर रहे थे?
हाँ सर। ठीक। आप वही हो ना जो अभी अपने आप को पैसे वाला अनुभव कर रहे हो। ठीक। अब बेईमानी नहीं करना हमसे। अभी हाँ सर। अभी 1 महीना पहले तुम गरीब अनुभव कर रहे थे, और अब पैसा आते ही अपने को धनवान अनुभव कर रहे हो। हाँ सर। तो आप दो हो कि एक हो? एक। हाँ, तो फिर तो तुम ना गरीब हो और ना पैसे वाले हो। एक इंच। समझ में हाँ सर। ना गरीब हो ना पैसे वाले हो। तुम तो केवल अपने को, हाँ, जो मिल गया उस रूप मानने लेते हो, बस ये अज्ञान है। हाँ ध्यान से सर। सुनना, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हाँ जो सर। मिल गया, जो अवस्था हो गई, केवल, अब मैं क्या शब्द लगा रहा हूं, केवल उस उतना ही मान लेना, उस रूप ही मान लेना, ये अज्ञान है। और अपने को आत्मा मानना, ये तो कर्म से मिला हुआ अभिनय है, संयोग है। इस संयोग में मैं अभी गरीब था, मैं अब धनवान हूं, ऐसा दोनों प्रकार से मानना, ये हाँ सर। सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है। और ये धनवानपना और गरीबी, ये तो पैसे के संयोग वियोग से होने वाली अवस्था है। वास्तव में तो मैं ना गरीब हूं ना मैं धनवान हूं, मैं तो केवल अनुभव करने वाला हूं। ये परमार्थ है, ये सम्यक दर्शन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ रहा है सर। आ रहा है। चलिए फिर, हाँ अब सर। अगली क्लास में रहना, कल गायब मत होना है। कल फिर आगे ओके का सर। और समझाएंगे, पक्का करेंगे, ठीक है। और सर। बोलो द्वाद सांग में जिनवाणी माता की जय। जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक।